बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसर्ग तूफ़ान की वजह से होने वाले शदीद नुकसान के जायज़े के लिए अंजुमन दर्दमंदान तालीम व तरक्की ट्रस्ट महाट के वफ़द का मुतासरा इलाक़ों की जानिब जुमेरात के दिन सफ़र हुआ था, लेकिन रास्तों की रुकावट की बिना पर दरमियान सफ़र से वापसी हुई। फिर आज बरोज़ जुमा दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश की गई, जो अल्लाह के फज़ल व करम से कामयाब रही। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी बस्तियों के अहवाल मालूम करने के गर्ज से बस्तियों के ज़िम्मेदारान से मुलाकातें हुई, लोगों के नुकसानात और ज़रूरियात के मुताल्लिक़ ख़बरगिरी हुई। चुनांचे सबसे पहले महार से रवाना होकर टेम्पाला बस्ती के वो मकानात जिनको नुकसान पहुँचा है उसका कुछ जायज़ा हुआ। इस बस्ती में चंद घरों के अलावा अक्सर मकानात को नुकसान पहुंच चुका है, छत उड़ चुके हैं और दरख्त गिरे हुए हैं, बिजली भी मुनक़ते हैं। वहाँ से निकलकर हम मांगांव पहुँचे। मांगांव में जनाब अकबर परदेसी साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने वहाँ के हालात बताए और नुकसानात की तलाफ़ी भी बता दी। सिर्फ मांगांव ही नहीं बल्कि मांगांव तालुका इससे मुतासिर हैं। अतराफ की बहुत सारी बस्तियां इस तूफ़ान की जद में आ चुकी हैं। अक्सर घरों के छत उड़ चुके हैं और कई मकानात की दीवारें भी गिर गई हैं। मांगांव से फिर निकलकर मोरबा जाना हुआ। जब मोरबा जाना हुआ तो वहाँ मौलाना अशफाक साहब और दीगर उलमा से मुलाकातें हुई। उन्होंने वहाँ के हालात को बताया। उसके बाद जमातुल मुस्लिमीन के सदर नज़ीर अंकल और दीगर ज़िम्मेदारान से मीटिंग हुई, मशवरा हुआ। मोरबा में भी काफ़ी मकानात को नुकसान पहुँचा है। खुसूसन वो मकाना जो पहाड़ पर थे उसकी दीवारें भी गिर चुकी हैं। लेकिन मोरबा में एक अच्छी चीज़ जो हमें नज़र आई कि पंचायत और जमातुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान नौजवानों को बिठाकर पूरे मोरबा बस्ती का सर्वे कर रहे हैं और नुकसानात को लिखा जा रहा है ताकि वो तमाम चीज़ें पंचनामे के वक्त में काम आ सके और हुकूमतों की तरफ से जो ऐलानात किए जा रहे हैं उसके ज़रिए से जिन हज़रात को नुकसान पहुँचा है उनका ताउन किया जा सके। ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे दरख्वास्त ये है कि तमाम बस्ती के ज़िम्मेदारान और नौजवानान उन तमाम लोगों को बुलाकर कि जिनके घर इस तूफ़ान के जद में आ चुके हैं, जिनके नुकसानात हो चुके हैं, घरों के एतबार से, बागात के एतबार से या दीगर चीज़ों के एतबार से, वो पहली फ़ुर्सत में उन तमाम चीज़ों को लिख लें और उसका पंचनामा भी करा लें। और अगर अपने घर के दुरुस्तगी अगर शुरू कर दी है तो उससे पहले उनके फ़ोटो खिंचवा लें, फ़ोटो निकाल कर अपने पास महफूज रखें। वहाँ से फिर निकल कर आगे साय की तरफ रवाना हुए। जब साय पहुँचे तो पता चला कि साय का भी वही हाल है। वहाँ तो मस्जिदों को भी नुकसान पहुँचा है। हारून सोल के स्कूल की छत उड़ चुकी है। उसके अलावा लोगों के मकानात भी इससे मुतासिर हो चुके हैं। हज़रत मुफ्ती उमर साहब अम्बेडकर और वहाँ साय के ज़िम्मेदारान से मुलाकात हुई। उनके दफ्तर में बैठकर कई बातों पर तबादला ख्याल हुआ। वहाँ से निकलकर हम मसला पहुँचे। जब मसला पहुँचे तो वहाँ के हालात को देखकर भी दिल बड़ा गमगीन हुआ। घरों की छतें उड़ चुके हैं, मस्जिदों को भी नुकसान पहुँचा है। खुसूसन जामिया मोहम्मदिया जो मदरसा है उसकी छत उड़ने की वजह से लाइब्रेरी को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। वहाँ जनाब मुबश्शिर जमादार साहब के मकान पर जाना हुआ। उनके साथ बैठकर तबादला ख्याल हुआ। कई मौज़ूआत पर जो है बातें होती रही। फिर वहाँ से निकलकर जमातुल मुस्लिमीन मसला के सदर मोहतरम जनाब कमरुद्दीन साहब के दफ्तर और मकान पर जाना हुआ, लेकिन उनसे मुलाकात न हो सकी। वो किसी काम की वजह से गोंडगर गए हुए थे। चूँकि
नेटवर्क मौजूद नहीं था, इस वजह से फ़ोन पर भी बात ना हो सकी। वहाँ से निकलकर फिर शेवर्धन जाना हुआ। शेवर्धन जब हम असल शहर में दाखिल होने से पहले जामिया हुसैन अरबिया शेवर्धन के गेट से अंदर दाखिल होना हुआ तो क्या देखते हैं कि कंपाउंड वॉल की दीवार गिर चुकी है, ट्रांसफार्मर गिर चुके हैं, उसके अलावा लाइब्रेरी के ऊपर की छत भी उड़ चुकी थी और बाजू में जो बाग, आम का जो बाग था, उसके दरख्त सब गिरे हुए थे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह जल्द जल्द जो है इसकी तलाफ़ी करे, अल्लाह उसमें अपनी मदद शामिल हाल फरमाए। वहाँ से निकलकर फिर अंजुमन दर्दमंदान के नायब सेक्रेटरी कारी अब्दुल सत्तार और मौलाना अरशद अंजुमन दर्दमंदान हल्के शेवर्धन के सदर मुफ्ती महमूद साहब, इनसे मुलाकातें हुई और उसके बाद शहर में जाकर हमारे जामिया हुसैन अरबिया के मोहतमिम और मुस्लिम बज़्म के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अमानुल्लाह साहब से मुलाकात हुई, उनके साथ तबादला ख्याल हुआ। वहाँ शेवर्धन का हाल तो बहुत ही बुरा है। अक्सर मकानात तूफ़ान के जद में आ चुके हैं, चूँकि इस बिल्कुल साहिल पर है और उसकी वजह से अक्सर मकानात के कवेल या पतरे उड़ चुके हैं और बारियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। तो इस सिलसिले में काफ़ी गौर खोज किया गया। उसके बाद जनाब अब्दुल सलाम मल्लाक साहब और दीगर ज़िम्मेदारान से मुलाकातें हुई और जो है उस जो नुकसानात हुए उसके सिलसिले में भी बातचीत होती रही। ये सिर्फ शेवर्धन नहीं बल्कि शेवर्धन से लेकर बाग मांडला और इस तरफ जो है वालवट, आरावी, शेखार, ये जितनी भी बस्तियां हैं, ये तमाम की तमाम बस्तियां तूफ़ान के दद में आ चुकी है। बिजली बिल्कुल मुनक़ते हो चुके हैं, खंबे गिर चुके हैं। जिस तरह मसला मुतासिर है, मसला के अतराफ़ की बस्तियाँ भी मुतासिर हैं। फिर बोली जाना हुआ था लेकिन रात के 10 बज चुके थे, बिजली का इंतज़ाम नहीं था, तो जो है वहाँ जाना, रात में जाना न हो सका। अलबत्ता बोली अंजुमन दर्दमंद तालीम व तरक्की के सदर मोहतरम काजी हुसैन माहिमकर साहब ने बोली के तमाम बस्तियों का सर्वे किया। बहुत सारी जगहों पर वो अपनी बाइक पर जा नहीं सकते थे, तो चलकर उन्होंने वहाँ का जायज़ा लिया है और वहाँ जो है लोगों को दिलासा दिया और हत्तुल इम्कान जो कुछ मदद हो सके उस तरह की कोशिशें जारी हैं। इधर मंडनगढ़ में भी काफ़ी नुकसानात पहुँच चुके हैं। अंजुमन दर्दमंद तालीम तरक्की के नाज़िम मुफ्ती मुजफ्फर साहब का बानकोट, वेसवी और उसके अलावा उस तरफ के कई बस्तियों में जाना हुआ, वहाँ उन्होंने उनका जायज़ा लिया और वहाँ के फ़ोटो खिंचवाए हैं। मंडनगढ़ तालुका भी तकरीबन जो है इस तूफ़ान से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर है। कई लोग घर से मुंतकिल हो चुके हैं और कई घर जो है रहने के काबिल नहीं रहे। नीज़ मुरूर तालुके के एतबार से भी जो खबर हमारे पास पहुँच रही है वो भी नागुफ्ता भी है। वहाँ जाने की कोई सबील न बन सकी। अलबत्ता अंजुमन दर्दमंद तालीम तरक्की हल्के मुरूर के सदर जनाब मौलाना शाहिद दंदनाक साहब और उनके जो साथी हैं वो मुरूर और अतरफ की बस्तियों का जायज़ा कर रहे हैं। आज ही फ़ोन पर उनसे बात हुई है तो उनके कहने के एतबार से भी इलाका बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हो चुका है। दरख्त भी गिर चुके हैं और छतें भी उड़ गई हैं। इसी तरह अलीबाग के सिलसिले में जो भी खबरें हमारे सामने हैं हम उससे वाकिफ़ हैं। अलीबाग में अंजुमन दर्दमंदान के सदर मोहतरम मौलाना नासिर लांबे साहब मौजूद हैं लेकिन उनसे भी कोई राब्ता नहीं बन पा रहा है। कोशिश में हैं, जैसे उनसे राब्ता होगा इंशाअल्लाह उन्होंने वहाँ क्या कुछ काम किया है इंशाअल्लाह उसके बारे में हम बता देंगे। इधर अम्बेत और उसके अलावा संदेरी, पंदेरी और उधर पांगलोली, तोराटे वगैरह के हालात भी वैसे ही हैं कि इस तूफ़ान की वजह से काफ़ी नुकसान हो गया है और लोग परेशान हैं। इस सिलसिले में हम सबको मुतफ़क्किर होने की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम हज़रात की फ़िक्र भी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हाँ जैसे खबरें आती रहेंगी इसके एतबार से इंशाअल्लाह हम आपके सामने भी उसको बताते रहेंगे। अल्लाह तबारक तआला इन मेहनतों को कबूल करें। नीज़
ज़िले रत्नागिरी के दापोली तालुके की जो बस्तियां हैं, जो साहिल समंदर थी, मुरुड है, हरनई है, अंजरला है, वहाँ के बस्तियां और वहाँ के मकानात भी जो है इस तूफ़ान से मुतासिर हो चुके हैं। अंजुमन दर्दमंदान के हल्के दापोली के सदर मुफ्ती हुसैन मुकादम और हाफिज़ शब्बीर मापकर साहब और दीगर उलमा का वहाँ जाना हुआ। उन्होंने वहाँ का दौरा किया है और वहाँ के जायज़े लिए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इस तो हम सबसे पहले अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक ताला जो है जल्द अज जल्द ज़िंदगी को अपने मामूल पर लाएँ और जो लोग मुतासिर हुए हैं अल्लाह उनकी मदद फरमाएँ। हम मामिन हजरात से भी गुजारिश कर रहे हैं कि अपने से जितना मुमकिन हो इन बस्तियों का ताउन करें, उनकी जो ज़रूरियात है उनको पूरी करने की कोशिश करें। फ़िलहाल जायजे से बात सामने आई कि कई ऐसी बस्तियां हैं जहां अभी उनके लिए पानी मुहैया नहीं, पीने के एतबार से भी और इस्तेमाल करने के एतबार से भी। तो अगर हम इन बस्तियों के लिए अगर पानी मुहैया कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाब का काम है, इसलिए कि बिजली की फराहमी तकरीबन 15-20 दिन शायद मुमकिन नहीं है। इसी तरह जो है जनरेटर अगर हम इन बस्तियों के लिए अगर हम मुहैया कर देते हैं तो ये भी बहुत बड़ी खिदमत होगी कि उसके ज़रिए से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। इसी तरह फ़िलहाल चूँकि लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए कवेल और ये जो शेड के लिए जो पतरे ये मुहैया नहीं हो पा रहे हैं। अहले कर हजरात इधर उधर से लाकर अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं खुद, लेकिन मसला गरीबों का और ज़रूरतमंदों का है। अगर उनके लिए ये चीज़ें भी अगर फराहम हो जाती हैं तो बारिश का ज़माना बिल्कुल करीब है, उनके मकान और मज़ीद नुकसानात से बच सकते हैं। तो फ़िलहाल ये चीज़ें हमारे सामने हैं। अल्लाह तबारक तआला तमाम हजरात को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमें इस सिलसिले में जो है इसके ताउन का ज़रिया बनाए। हमें आपके बताते हुए भी जो है एक खुशी हो रही है कि जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना नदीम सिद्दीकी साहब भी मुस्तकिल राब्ते में हैं और वो हुकूमत एतबार से कलेक्टर वगैरह के से भी राब्ता बनाए हुए हैं। उन हजरात की तरफ से भी कोशिश चल रही है कि जल्द अपने इलाके में सहूलतें पैदा हो जाएँ। बहरहाल इसके अलावा और भी बहुत सारे इदारे, जमीयतें, तंजीमें, अफराद इस हमारे इस खित्ते कोकन के लिए कोशिशें कर रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं। सिर्फ मकामी अफराद ही नहीं बल्कि जो हजरात बैरून में हैं, बैरून में रहते हुए भी अपने इस खित्ते के लिए, अपने इस इलाके के लिए बड़ी फ़िक्र में लगे हुए हैं, कोशिशें कर रहे हैं। अल्लाह इन तमाम हजरात की कोशिशों को बेहद कबूल फ़रमाएँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।